हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नर्सिंग प्रैक्टिकल स्किल्स प्रोसीजर के अंदर एक प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे जो कि है एप्लीकेशन ऑफ हॉट वाटर बैग। तो ये हॉट वाटर बैग किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, किन सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी बातें हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन पे अगर हम गौर करें तो ये है एक लोकल एप्लीकेशन ऑफ द ड्राई हीट टू द स्पेसिफिक बॉडी पार्ट फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन यूजिंग अ रबर बैग। यानी कि इसमें हम लोग एक रबर बैग का इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसीजर के अंदर, जो कि एक पीवीसी एक ख़ास किस्म का प्लास्टिक मटेरियल होता है, उसका बना होता है। अगर इसके अंदर हम लोग हॉट वाटर भी डालते तो इस बैग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो इसके अंदर हम लोग हॉट वाटर का इस्तेमाल करते हुए एक लोकल एप्लीकेशन का मतलब है डायरेक्टली जब स्किन पर आप कोई चीज़ अप्लाई करते हो तो उसको लोकल एप्लीकेशन कहा जाता है। तो इसको जब हम लोकली अप्लाई करते हैं तो इसमें से एक ड्राई हीट निकलती है, जो कि एक आपके स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पर जब हम इसको रखते हैं तो वहाँ पर जो डिज़ायर गोल होता है हमारे, यानी उस दर्द को कम करना होता है, उस इन्फ्लेमेशन को कम करना होता है, तो उसके लिए हम लोग उस एरिया स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर लगा देते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या है? पर्पज़ ऑफ द हॉट वाटर बैग एप्लीकेशन, इसके फ़वाइद क्या है? टू कॉज द वेज़ोडाइलेशन एंड प्रोमोट द सर्कुलेशन। वेज़ोडाइलेशन का मतलब है कि ये हमारे वेसल्स को डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, प्रमोट हो जाती है, और वहाँ पर जो हमारे डिज़ायर गोल है वो अचीव हो जाता है। केमिकल मेडिएटर्स वहाँ पर और ब्लड के अंदर जो मौजूद और जितनी चीज़ें हैं वहाँ पर आसानी से पहुँच जाती हैं। और इसके अलावा ये पेन को रिलीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी किस्म के दर्द के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रमोट हीलिंग, यानी कि इलाज के तौर पर भी, यानी कि पेन वगैरह हो रहा है तो उसी में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा टू प्रोवाइड द वार्मथ एंड कंफर्ट, ये हमें गर्मी, अगर कोई ऐसा शख्स जो कि ठंडे इलाके में है तो वो फॉर द टाइम बिंग इसको इस्तेमाल करते हुए अपने आप को गर्म कर सकता है और बेहतर बना सकता है इसको इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा यूरिनरी रिटेंशन के लिए, अब यूरिनरी रिटेंशन क्या होता है, यानी कि जब कोई भी पेशेंट खुद से यूरिन को पास नहीं कर सकता और ब्लडर में स्टोर रहता है, उसको यूरिन पास नहीं होता तो उसको यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। तो उसको रिलीव करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा रिलीव द मसल स्पाज़म, अगर हमारे मसल स्पाज़म हो जाते हैं, खिंचाव आ जाता है, तो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और रिड्यूस द स्वेलिंग, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर कोई मोच वगैरह आ जाते हैं तो उसके बाद जो है स्वेलिंग हो जाती है, तो उस स्वेलिंग को भी ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। और इसके अलावा इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर इन द हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हाइपोथर्मिया। तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारी बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब कंट्राइंडिकेशन ऑफ द हॉट वाटर बैग, यानी कि अब वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हम लोग इसको या तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर कर सकते तो बड़ा अपनी सुपरविजन में और बड़े एहतियात के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन यानी कि बिल्कुल ही एक्यूट स्टेज पर इन्फ्लेमेशन जो हो तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उंगली वगैरह कट के डायरेक्ट कट लग गया तो उसके फ़ौरन बाद हम लोग इस्तेमाल नहीं करना, ऐसी कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा चिल्ड्रंस एंड ओल्ड डिप्लीटेटिव पेशेंट, यानी कि जो बच्चे होते हैं और कमज़ोर मरीज़, जो जो कमज़ोर मरीज़ होते हैं या जो खुद से हिल नहीं सकते, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है अनकॉन्शियस एंड पैरालाइज्ड क्लाइंट, जो कि बेहोश और ऐसे क्लाइंट जो कि पैरालाइज हो, जिनका एक साइड काम नहीं कर रही है, उनका हाथ काम नहीं कर रहा, उसके हाथ पे अप्लाई करना है तो उसमें आपने एहतियात करनी है। और इसके अलावा हाइपोथर्मिया क्लाइंट, यानी कि पहले से ही किसी को बुखार है, उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उस सूरत में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो ओपन वूंड्स होते हैं, यानी कि ऐसे ज़ख़म जो बिल्कुल बज़ाहिर नज़र आ रहे हों, और इसके अलावा जो शख्स जल गया हो तो उसके ऊपर भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो मैलिग्नेंसीज़, यानी कि जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, तो उनके ऊपर भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कैंसर के पेशेंट की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उस वजह से इसके ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा एडिमा क्या होता है, एडिमा हमारे बॉडी टिश्यू के अंदर जब फ्लूइड आ जाता है उसको एडिमा कहते हैं। और इसके अलावा लिम्फेटिक डिजीज़, यानी कि एडिमा और लिम्फेटिक डिजीज़ के अंदर, यानी कि हमारे लिम्फ नोड के जो रिलेटेड जो डिजीज़, हमें इम्यूनिटी से रिलेटेड जो डिजीज़ है उसके अंदर भी हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते।
अब इस प्रोसीजर के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम हॉट वाटर बोतल, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक पीवीसी खास किस्म की मटेरियल की बनी थी, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक हमें जो है नैपकिन यानी कि टॉवल या रुमाल की ज़रूरत पड़ेगी, और एक थर्मामीटर जो वाटर टेम्परेचर को चेक करने के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी, और एक हमारे पास जो पानी है, पानी भी हमें चाहिए होगा, और उसका जो टेम्परेचर है वो 60 टू 70 सेंटीग्रेड होना चाहिए। याद रखिएगा कि हमें इस प्रोसीजर के लिए खौलता हुआ पानी यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट वाला पानी है वो नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया 60 टू 70 सेंटीग्रेड, यानी इस थर्मामीटर की बदौलत से आप इस पानी के टेम्परेचर को चेक करेंगे। और इसके अलावा हमें ग्लव्स चाहिए होंगे। अब इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ स्टेप दरकार हैं, जो कि 12 स्टेप यहाँ पर मौजूद हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप है कि जब भी हम इस प्रोसीजर को करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले एज़ पर डॉक्टर एडवाइस हम जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा पेशेंट है, उसको इस प्रोसीजर के बारे में आगाह करेंगे, उसको बताएंगे, और उसको इस प्रोसीजर के बारे में उसका पर्पस बताएंगे, यानी कि उसका फ़ायदा बताएंगे कि इस प्रोसीजर से उसको क्या फ़ायदा हासिल होने वाला है। और जब वो कंसेंट हमें दे दे, उसकी इजाज़त के बगैर हम नहीं करते, अगर वो इजाज़त दे दे तो हम फर्दर फिर इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे। तो उस प्रोसीजर को कंटिन्यू करने के लिए हमें पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में देना है कि गिव टू द पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन, एक ऐसे पोजीशन के अंदर जिसमें पेशेंट कंफर्टेबल महसूस करता हो, ऐसे पोजीशन में ले लेना है। और इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले खुद वॉश हैंड करना है, वॉश अपने हाथों को अच्छी तरीके से, जो 7 स्टेप है हाइजीनिक हैंड हाइजीन के, उस तरीके से हैंड को वॉश करना है, ग्लव्स पहनकर, और अपनी जो इक्विपमेंट्स हैं उसको प्रॉपर ट्रे में प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद फिल द हॉट वाटर बॉटल विद द हॉट वाटर। हम जो पानी हमने गर्म किया है उसको, जो हमारी बॉटल है, उसको अच्छी तरीके से भर देंगे। फुल नहीं भरना, 4 हिस्सों के अंदर 3 हिस्सा जो है पानी होने चाहिए और 1 हिस्सा एयर के लिए छोड़ देंगे। और फिर इसके बाद पांचवा जो पॉइंट है, रिमूव द एयर विद द कंप्रेशन ऑफ द टॉप थर्ड ऑफ हॉट वाटर बॉटल, क्लोज द स्टॉपर। और उसके अंदर जो मौजूद एयर है उसको निकाल देंगे, और उसको स्टॉपर को, जो उसका जो ऊपर कॉर्क है, स्टॉपर है, उसको अच्छे से बंद कर देंगे। छठा पॉइंट क्या है हमारे पास, टर्न ओवर द हॉट वाटर बॉटल, अब चेक द टाइटनेस, ड्रेन अ हॉट वाटर बॉटल। जो छठा पॉइंट है हमें उसमें बताया जा रहा है कि आपने बॉटल को जब एयर निकाल के टाइट कर दिया तो उसको फिर उल्टा कर देना है, ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि वहाँ से कोई लीकेज नहीं है, क्योंकि इसमें हमने गर्म पानी डाला होता है, तो इसलिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कि हमने ढक्कन को उसको अच्छी तरीके से टाइट नहीं किया हो, स्टॉपर को सही तरीके से बंद ना किया, तो हो सकता है वो गर्म पानी पेशेंट के ऊपर गिर जाए। तो इससे अपने अच्छे से उसको टाइट करके उल्टा करके देख लेने कि उसमें से कोई पानी या लीकेज तो नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हमने आपसे कहा था कि एक नैपकिन की ज़रूरत, यानी कि एक टॉवल की ज़रूरत पड़ती है, या एक कवर की ज़रूरत पड़ती है। उसको इस्तेमाल करते हुए हम उस बॉटल को कवर कर नैपकिन के ज़रिए से उस नेसेसरी एरिया पर, जो डिज़ायर पार्ट है, जो पेशेंट का इफेक्टेड पार्ट है, उस एरिया के ऊपर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। फिर हर इन द 5 मिनट्स, 8वें पॉइंट के, इन द 5 मिनट चेक देयर इज़ अ नो ओवर हीटिंग ऑफ द टिश्यू। और इस बात का ख्याल रखना है कि 5 मिनट से ज़्यादा एक जगह पर ना रहे, ताकि ओवर हीटिंग ना हो और वहाँ के टिश्यू डैमेज ना हो। इफ़ देयर इज़ अ सेंसिटिव स्किन प्रॉब्लम, अगर कोई किसी को सेंसिटिव स्किन है तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आपने हर 5 मिनट के बाद उसको जाके चेक करना, ताकि ओवर हीट ना हो जाए। 9वें पॉइंट के अंदर हमें क्या कहते हैं, इन द 20 मिनट्स रिमूव द हॉट वाटर बॉटल। 20 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद हम उस बॉटल को रिमूव कर देंगे और एग्जामिन करेंगे उस एरिया को कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, और उसके बाद पेशेंट को कवर कर देंगे। 10वें पॉइंट में हमें कह रहे हैं, टेक ऑफ द ग्लव्स एंड पुट देम इन द कंटेनर फॉर द वेस्ट क्लास। हम जो ग्लव्स हैं हमने पहने हुए उसको रिमूव कर देंगे, डस्टबिन वगैरह में उसको, या जो डिज़ायर ग्लास वगैरह उसमें हम उसमें डिस्कार्ड कर देंगे। फिर वॉश हैंड करेंगे हाइजीनिक वे से, हम अपने हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। और आखिर में जो सबसे मेन पॉइंट है एज अ नर्सेज, वो ये है कि मेक अ रिकॉर्ड ऑफ द रिजल्ट इन अ मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि ये जितना भी प्रोसीजर आपने किया है शुरू से लेकर आखिर तक, ये 12वें पॉइंट तक, ये जो जितना भी काम आपने किया है, तो इस तमाम काम को अपने क्रेडिट लेने के लिए, तो उसको आपने मुकम्मल तौर पर जो नर्सिंग नोट्स है उसके अंदर वाज़ेह तौर पर आप इसको रिकॉर्ड कर लें, डॉक्यूमेंट
कर लें। डॉक्यूमेंटेशन में हमने अपना इनिशियल डेट और टाइम लाजमी मेंशन करना है। अब मैं आपको इसके स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ एक पिक्चर के ज़रिए से। तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि हाउ टू यूज़ द बॉटल, बॉटल को कैसे इस्तेमाल करना है। यहाँ हमने अपनी पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि बॉटल है और ऊपर में उसमें से पानी डाला जा रहा है। दूसरे स्टेप में स्मूथ आउट द एक्स्ट्रा एयर, जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसमें से जो एक्स्ट्रा एयर 3 हिस्से इसके अंदर पानी होगा और एक हिस्सा हवा होगी, तो उस हवा को अच्छे से निकाल लेना है। और फिर यहाँ पर थर्ड में इसको अच्छे से स्टॉपर को टाइट कर देना है। और चौथे पॉइंट में हमने आपको बताया था कि इसको उल्टा करके देख लेना है कि इसमें से कोई पानी वगैरह ड्रेन ना हो, कोई लीकेज वगैरह ना हो, कि डायरेक्टली जो स्किन के ऊपर अटैच ना हो। अब यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि जब यहाँ तक मुकम्मल होने के बाद आप पुट द बोतल इनटू द कवर। हमने आपको बताया था कि आपके पास अगर कोई कवर हो या कोई टॉवल वगैरह हो तो आपने इस बोतल को उससे कवर कर लेना है। कवर करके फिर इसको पुट द बोतल इनटू द कवर, आप उसको कवर कर देना है। तीसरे में हमसे कह रहे लेट देम फ्लैट, और इसको बिल्कुल सीधा रख देना है। कुछ प्रिकॉशन जो पहले मैंने आपसे डिस्कस की थी, जो प्रिकॉशन हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, प्रिकॉशन फॉर द सेफ यूज़। अगर आप बच्चों में हमने कहा था कि या तो नहीं इस्तेमाल करते, अगर करते भी है तो आपको अपनी सुपरविजन में इसको इस्तेमाल करना होगा। चिल्ड्रन मस्ट बी यूज अंडर द सुपरविजन। और इसके अलावा हॉट वाटर बॉटल कैन बी कॉज बर्न, अवॉइड द प्रोलॉन्ग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू द स्किन। बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप रखोगे तो मे भी शायद जो स्किन है वो डैमेज हो सकती है, तो इसलिए इसका ख्याल रखना है कि हर 5 मिनट के बाद उसकी पोजीशन चेंज कर देनी चाहिए। यहाँ पर जो एक ज़रूरी बात थी वो कि व्हेन द फिलिंग द हॉट वाटर बॉटल डू नॉट यूज़ बॉइलिंग वाटर, यानी कि आपने जो पानी इस्तेमाल करना है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और 60 to 70% वो गर्म होने चाहिए, यानी कि वो नीम गर्म होने चाहिए। लास्ट पॉइंट जो है हमारा है चेक द स्टॉपर वेयर एंड टेयर द डैमेज एट द रेगुलर इंटरवल। तो आपने एहतियात इस बात का ज़रूर ख्याल करना है कि उसकी लीकेज वगैरह को देखने, ताकि खुदा न खास्ता वो जो पानी है वो डायरेक्ट पेशेंट के ऊपर न गिर जाए, क्योंकि गर्म पानी है तो वहाँ पर बर्न वगैरह हो सकता है। तो ये थी आज की हमारी हॉट वाटर बॉटल एप्लीकेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।